मैं जरा उस पर आता हूँ क्योंकि वो जो नंबर्स गेम है ना, हम तो पार्लियामेंट में अतर कासमी साहब, हम तो पार्लियामेंट की नंबर्स गेम की बात करते हैं, यहाँ पे जुडिशल नंबर गेम और जुडिशल कमीशन की नंबर्स गेम है वो भी चल रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो खान साहब ने आज बयान दिया है कि काजी फाइजा के जाते ही 4 हल्के खुलने हैं और हुकूमत गिर जाएगी, ही इज़ नॉट रियली हेल्पिंग मंसूर अली शाह साहब बाय गिविंग सच स्टेटमेंट्स। देखिए, ऑब्वियसली खान साहब बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं वहां से जेल में, कभी वो हुकूमत को टारगेट करते हैं, कभी दूसरी तरफ किसी को निशाना बनाते हैं। पर मेरे ख्याल में इमरान खान की स्टेटमेंट्स के ऊपर तो मुल्क नहीं चलना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा जब उनकी बारी आएगी। और वैसे भी आप देखें, असल में अगर कोई सिचुएशन को हेल्प नहीं कर रहा फवाद साहब, तो वो हुकूमत है, ये वही हुकूमत है, ये वही वजीर कानून है जिन्होंने 3 महीने पहले काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन कर दिया था। अगर इस वक्त मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो चुका होता तो ये बहस ही ना हो रही होती। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे ना, वो इसलिए नहीं कर रहे। जो अभी बात कर रहे थे हसनात साहब, उससे तो यही समझ आ रही ना कि वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक तरीके से हुकूमत चाहती है कि जी मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो ये तमाम तर बातें हो रही हैं कि वो अगर जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो हल्के खोल देंगे, ट्राइब्यूनल्स खोल देंगे, इलेक्शन का लदम कर देंगे, तमाम तरह की बातें हो रही हैं जिससे हुकूमत को परेशानी हो रही है। तो हसनात का तो ये पॉइंट है ना कि अगर ये जो फेयर्स हैं, अगर ये इनको एड्रेस कर दिया जाए तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर मंसूर अली शाह से कोई इशू नहीं। और हसनात जो कह रहे हैं, ही इज़ एक्चुअली राइट कि मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, वो एक बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड जज हैं, तो शायद ये खामखा एक फेयर मॉन्गरिंग हो गई है। एग्जैक्टली इसलिए कि देखिए, अगर कोई हल्का खुलेगा भी तो आइन और कानून के मुताबिक खुलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जीती भी होगी तो अचानक उनको कोई हरा देगा। अब बहुत सारे हल्कों में मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत का जो कंडक्ट है, अब देखें काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट में तकरीबन 1-1.5 माह का टाइम रह गया। जाने से पहले क्या जो नए 6 जज साहिबान आने हैं उनकी तैनाती भी वो करके जाएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जहां पे हम पेंडिंग केसेस की बात करते हैं, और आपने बड़े जबरदस्त अदादोशुमार शेयर किए कि हजारों केस पेंडिंग हैं, लेकिन आप लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट देखें फवाद साहब 2023 की, 2023 दिसंबर तक इस मुल्क में 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, और उस 22 लाख में 18 लाख से ज्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़िलाई अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। तो अगर हुकूमत का इशू ज़ेर इल्तवा केसेस हैं तो वो उस तरफ क्यों नहीं कोई रिफॉर्म्स लेके? बिल्कुल, बल्कि मैं अदालतों के अंदर आपको कोई अभी हम बात कर रहे थे, नजर नहीं आती अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो सारा जो नेशनल एक्शन प्लान है, या बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, और अब सबको याद आ रहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान पे भी हमने अमल दरामद कराना था, उसमें लिखा हुआ ये कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो रिफॉर्म है वो एक इंटेग्रल पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान का। लेकिन मजाल है कि कोई उस तरफ कोई इस्लाहात की तरफ रुख कर ले। अतर साहब, ये देखें ना, ये इशू जो है, ये जिसना हसनात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑन द रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर क्लियरली वाज़ेह अल्फाज में बगैर किसी लगी लिपटी के कोई ये नहीं कह रहा। वो तो चीफ जस्टिस साहब की बात करें, आप गवर्नमेंट आप भी बिल्कुल देख रहे हैं, आप गवर्नमेंट से पूछें, कोई बिल्कुल यानी कि डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि हाँ जी अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। हर बंदा ये कह रहा है कि जी देखें वो तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, अगर वो सीनियर हैं तो वही होंगे। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि 1-1.5 महीने में इतना शोर मच गया है जुडिशल इस्लाहात के हवाले से कि हुकूमत ये इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि वो 1-1.5 महीने में चीज़ों को इतना आगे पीछे करे कि तमाम तर जुडिशरी का जो एक कम्प्लेक्शन है वही चेंज होना शुरू हो जाए और एक सीनियरिटी लिस्ट ही चेंज हो जाए? इतना बड़ा रिस्क ले सकती है गवर्नमेंट? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और हुकूमत को खुद भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा रिस्क क्या सियासी तौर पे उनके लिए बेहतर होगा, इसलिए कि ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। फिर ये अगली दिहाई की उनकी जो सियासत है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस उनके लिए हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब तक जो हम तरीकाकार देख रहे हैं हुकूमत का, मुझे ये लगता है कि हुकूमत इज अप फॉर इट। वो ये करेंगे, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट से एक दिन पहले तक भी अगर उनका कहीं ना कहीं कुछ उनको कर सकते हुए तो वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे। आपने रिजर्व सीट्स में देखा, आपने रिजर्व सीट के मामले में देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, अभी तक उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। दीगर भी बहुत सारे मामलात हैं। तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत की तो ये ख्वाहिश है, और जिस तरीके से वो बिल्स पेश किए जा रहे हैं और वो कहा जा रहा है कि जी वो प्राइवेट मेंबर्स बिल आ गया, उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो हुकूमत की इंटेंट बड़ी वाज़ेह है। हाँ, वो ये
कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये एक ये एक अलग अलग वैसे बात है। लास्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में ठीक है। बात की थी फौज साहब, मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि 22 अगस्त के जलसे के हवाले से आपने कहा था कोई तसादम हो सकता है, तो मैंने अर्ज की थी कि ये मौखर हो जाएगा, इसमें कोई चीजें मुझे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं ठीक आ रही। ठीक लेकिन पोस्ट 8 सितंबर मुझे लगता है कि हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है ना हाँ। स्ट्रीट वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो भी एक नया चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी और हसनात मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जुडिशल पॉलिटिक्स ये टर्म जो है इसको आप बार बार सुनेंगे और कम से कम अगले 1.5 महीने तक तो जो है ये मामलात जो है वो हेडलाइन बनाते रहेंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आएंगे तो प्रोग्राम में एक बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है। अरशद नदीम हमारे कौमी हीरो हैं, उनको आज अवान सदर में भी अवार्ड किया गया, हिलाल इम्तियाज़ दिया गया, कैश प्राइज़ दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर हमने वाकई में और ज़्यादा अरशद नदीम जो हैं वो पैदा करने हैं, अगर हमने अगले ओलंपिक्स में और ज़्यादा गोल्ड मेडल्स या और मेडल्स लेने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी है? कोई इस तरफ सोच रहा है या सब ये कहते हैं कि बस ठीक है एक हीरो आ गया, उसको इज्जत देते जाओ, उसको पैसे देते जाओ, उसको गाड़ियाँ प्लॉट देते जाओ और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। हसनात, अगर मैं आपसे बात शुरू करूं, ये जो जुडिशल कमीशन आ रहा है, क्या आपको भी ये लग रहा है कि उससे पहले ये जो बिल है सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है, दानियाल चौधरी साहब का, वो हो जाएगा, 23 की स्ट्रेंथ बन जाएगी और उसके बाद जो सितंबर में जो जुडिशल कमीशन का मीटिंग है उसमें फिर नई तैनाती का सिलसिला शुरू हो जाएगा? ये फौज साहब देखें, हुकूमत हम जो देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये बिल ला रही है, नूर आलम साहब के भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिल हैं, इलेक्शन एक्ट में भी तरामीम हो चुकी हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उन पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन उनसे बातचीत के भी दरवाजे खुले हैं, बैक चैनल कंटेक्ट भी हो रहे हैं उनसे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर मामलात कुछ हो गए, जो हुकूमत को कुछ एप्रीहेंशंस हैं वो दूर हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं रुक जाएंगी और फिर वो जो मंसूर अली शाह कहेंगे वो उसी तरह ही चलेगा मामला। लेकिन क्योंकि जो निज़ाम की गारंटी चीफ जस्टिस काजी फैसल के दौर में हुई, क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह के दौर में होगी, इस पे सारी बात हो रही है। और हुकूमत भी जो है वो देखने में तो ये है कि जी वो बिल और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो जुडिशल पॉलिटिक्स में भी डिवाइडेड है। एक तबका जो है वो समझता है कि जस्टिस काजी फैसल रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायर होने दें और जस्टिस मंसूर अली शाह को आने दें, और जो है वो अगर सिस्टम की कंटिन्यूटी है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि एक ज़्यादा बड़ा एडवेंचर अदलिया के साथ। लेकिन हसनात उसमें देखें ना, जब ये आज का जो बयान आया है, आगे ना जाए। अब मसलन जो बानी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं खान साहब, वो आज जब मीडिया से बात कर रहे थे रिपोर्टर से, तो उन्होंने ये बयान दाग दिया कि ये उन्होंने कहा कि काजी फायद ईसा के जाते ही 4 हल्के खुलने हैं और ये हुकूमत गिर जाएगी। अब जब वो इस तरह के बयान देंगे तो फिर ये जाहिर बात है हुकूमत तो स्ट्रेस में आ जाएगी ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी जमातों के जो बयानिए हैं वो भी असरअंदाज हो रहे हैं। और चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि जी नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हुकूमत इलेक्शन का लदम होंगे। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बड़ा बैलेंस हमने देखा है कि उन्होंने अप्रोच है उनकी और वो उसी तरह चलाया है, और वो एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस जो माजी में रहे हैं वो नहीं होंगे, सारे मॉडल उनके सामने हैं, चाहे वो साकिब निसार हो या जिन्होंने पीटीआई को लाए और नून लीग को निकाला, या और जो मॉडल चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों से उन्हें अंदाज़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें हैं अप्रीहेंशन, जैसे मैंने बताया कि कंटेक्ट चल रहे हैं उनके साथ। और हो सकता है ये जो बिल है कि जी 23 तादाद बढ़ाई जाए सुप्रीम कोर्ट में, ये देखें ये बिल तादाद बढ़ी जाएगी, लेकिन आसान नहीं है कि वो जज जो है वो सारे आ जाएंगे। हाँ नहीं, ये तो जाहिर बात है, अटॉर्नी जनरल इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी।